सोचिए एक ऐसी दवा जिससे लाखों लोग अपने दिल को बचाने के लिए ले रहे हों और फिर अचानक पता चले कि जिस साइंस के दम पर वो दवा बेची जा रही थी वो साइंस ही एक बहुत बड़ा धोखा था। आज हम डियोवान घोटाले की कहानी में उतर रहे हैं, एक ऐसा जापानी ड्रग स्कैंडल जिसने मेडिकल की दुनिया में भूचाल ला दिया था। देखिए, ये सिर्फ एक दवा की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में भरोसे पर हुए एक बहुत बड़े हमले की कहानी है। वो भरोसा जो हम मेडिकल साइंस पर करते हैं। दिल की एक टॉप सेलिंग दवा जिसे जापान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज की रिसर्च का सपोर्ट मिला हुआ था, वो पूरी की पूरी एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी। तो इस कहानी के सेंटर में है ड्यूवन। ये उस वक्त हाई ब्लड प्रेशर के लिए दी जाने वाली एक बहुत ही पॉपुलर दवा थी और इसकी कामयाबी को और भी ज्यादा हवा मिली जापान की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज में हुए क्लिनिकल ट्रायल्स से। इन ट्रायल्स में दावा किया गया था कि ये दवा सिर्फ ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल नहीं करती बल्कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक को भी रोकती है। और इन ट्रायल्स में कौन कौन शामिल था? टोक्यो जीकेई यूनिवर्सिटी, क्योटो प्रीफेक्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन। ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे, बल्कि जापान के मेडिकल रिसर्च के पिलर माने जाते थे। इनकी वजह से इन स्टडीज को इतनी क्रेडिबिलिटी मिली कि डॉक्टरों ने नतीजों पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा धोखा हुआ कैसे? कैसे साइंस के साथ खिलवाड़ किया गया और डेटा को अपनी मर्जी से बदल दिया गया? चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और इसकी सच्चाई जानते हैं। इस पूरे धोखे के खेल में कई अहम खिलाड़ी थे। दुनिया की नज़रों में तो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स इन स्टडीज का चेहरा थे, लेकिन असल कहानी पर्दे के पीछे चल रही थी, जहां दवा बनाने वाली कंपनी नोवार्टिस का एक कर्मचारी शिरोहाशी नोबुओ डेटा एनालिसिस में सीधे तौर पर शामिल था। और यही था सबसे बड़ा हितों का सीधा टकराव। और बस इसी एक बात ने पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया। सोचिए, जिस कंपनी को दवा से अरबों का फायदा होना था, वही कंपनी चोरी छिपे उस डेटा को गढ़ रही थी जो ये साबित कर रहा था कि दवा कितनी असरदार है। इसने तो साइंटिफिक प्रोसेस की पूरी ईमानदारी ही खत्म कर दी। इस हेर फेर का नतीजा वो तो और भी चौंकाने वाला था। जो पेपर्स छपे उनमें बड़े बड़े दावे किए गए कि डियोवन से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा काफी कम हो जाता है। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि ब्लड प्रेशर और मरीजों के हेल्थ से जुड़े डेटा को बदला गया था ताकि दवा का असर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सके। लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत क्या थी? इतना बड़ा साइंटिफिक फ्रॉड क्यों किया गया? जवाब शायद हैरान करने वाला ना हो। जवाब है पैसा। और थोड़ा बहुत नहीं, अरबों येन। देखिए, उस जमाने में हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं का मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव था। डियोवन को बाकियों से अलग दिखना था। नोवार्टिस को कुछ ऐसा चाहिए था जिससे डॉक्टर ये मानने पर मजबूर हो जाएं कि उनकी दवा सिर्फ एक और ऑप्शन नहीं बल्कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक ऐसी दवा जो सच में जानें बचाती है। और इन झूठी स्टडीज ने बिल्कुल यही काम किया। और दांव पर लगा क्या था? बहुत कुछ। एक अंदाजे के मुताबिक इन फर्जी नतीजों की वजह से डियोवन की सालाना सेल में 100 अरब येन यानी करीब 1 अरब डॉलर का उछाल आया। अब ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है ना? लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। और ये इतना बड़ा झूठ ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। धीरे धीरे इस धोखे का ये पूरा ताश का महल ढहने लगा। इसकी शुरुआत हुई 2000 के दशक के बीच में, जब कुछ दूसरे रिसर्चर्स को इन पब्लिश हुए पेपर्स में कुछ गड़बड़ियां दिखने लगीं। कुछ आंकड़े थे जो फिट नहीं बैठ रहे थे। ये शक धीरे धीरे बढ़ता गया और 2012 आते आते जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक ऑफिशियल जांच बिठा दी। और बस 1 साल के अंदर शिरोहाशी नोबुओ गिरफ्तार हो गए। इसके बाद तो दुनिया के बड़े बड़े मेडिकल जर्नल्स ने शर्मिंदगी के साथ इन स्टडीज को वापस लेना शुरू कर दिया। जब ये पूरा मामला शांत हुआ, तब इस धोखे की असली कीमत सामने आई। और ये कीमत सिर्फ पैसों या कंपनी की इमेज की नहीं थी। इसका असर कहीं ज्यादा गहरा था, मरीजों पर, डॉक्टरों पर और जापान के पूरे मेडिकल रिसर्च सिस्टम पर। इसका असर बहुत भयानक था। डॉक्टरों और मरीजों का उस रिसर्च से भरोसा उठ गया जिस पर वो अपनी सेहत के लिए निर्भर थे। पूरी दुनिया में जापान की साइंटिफिक रेपुटेशन को धक्का लगा। और सबसे बड़ी, सबसे डरावनी बात, लाखों मरीजों ने शायद एक ऐसी दवा खाई जो उतनी असरदार थी ही नहीं जितना उन्हें बताया गया था। लेकिन इस पूरे मलबे से एक अच्छी चीज भी निकली। इस स्कैंडल का सीधा नतीजा ये हुआ कि 2018 में जापान ने क्लिनिकल ट्रायल्स एक्ट पास किया। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कानून था जिसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया ताकि भविष्य में ऐसा धोखा दोबारा ना हो। इसमें पारदर्शिता और कड़ी निगरानी पर जोर दिया गया। तो डियो 1 का ये मामला एक चेतावनी है हम सबके लिए।
और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, जब मुनाफा और विज्ञान आमने सामने हो, तो ये कौन तय करेगा कि जीत हमेशा सच की ही हो।